हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। यदि आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बुद्ध की शिक्षाएं। यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें तो उनका वर्णन हमें त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक है, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखी गई है और कुछ कहानियाँ ऐसी है जिसमें बुद्ध को अलौकिक शक्तियों में दिखाया है, अलौकिक शक्तियों का उसमें वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जिसमें अलौकिक शक्ति को छोड़कर बुद्ध के जो विवेक है और जो तर्क के आधार पर उनकी समझ है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। एक स्त्री है, उसका बेटा मर गया, तो फिर वो बुद्ध के पास आएगी रोती रोती, तो वो कहेंगी मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। तो बुद्ध ने उसके पुत्र को अगर जीवित कर दिया तो वो कौन सी शक्ति हो जाएगी? अलौकिक शक्ति, यानी जादू टाइप से रिलेटेड आप इसे कर सकते हो। और यदि बुद्ध ने उस बेटे को जीवित नहीं किया बल्कि उस स्त्री को ये ज्ञान दे दिया कि जो भी इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, कुछ इस तरह से रिलेट करके दे दिया और स्त्री को समझ आ गया कि जो संसार में है उसे एक दिन जाना है, तो फिर इस तरह से वो कौन सी शक्ति हो जाएगी? वो विवेक और तर्क के आधार पर समझाने की शक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ कहानियों में अलौकिक शक्ति का वर्णन किया गया और कुछ कहानियों में उनके विवेक और तर्क का वर्णन किया गया है। और यदि हम बौद्ध ग्रंथ देखें तो उसमें ये कहा गया है कि जो विश्व है वो अस्थिर है, ये लगातार बदलता रहता है। आप एक अगर गांव जाते हैं तो वो अगर वैसा है, अगर आप 10 साल उस गांव में गए ही नहीं और 10 साल बाद में आप उस गांव में जाओगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके होंगे, मतलब उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका होगा। कुछ सड़कें नहीं बनी होगी तो वो बन चुकी होंगी, अगर वहाँ पे मार्केट नहीं होगी तो मार्केट बन चुकी होगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ इसमें कहा गया है कि विश्व अस्थिर है, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। और जो भगवान का होना अप्रासंगिक है, ये मूर्ति पूजा पर कम विश्वास रखते हैं, मतलब ऐसे भगवान को निर्गुण भक्ति के रूप में पूजते हैं, यानी उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है। इस आधार पर ये बौद्ध धर्म चल रहा है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि राजा को दयावान होना चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, जो मनुष्य है उसे सत्य बोलना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये सत्य और अहिंसा वाला टॉपिक हर किसी धर्म में मिलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म आप उठा लें, उसमें सत्य और अहिंसा की बात जरूर कही होगी। फिर उसके बाद में आता है निर्वाण। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? निर्वाण का ये अर्थ है कि अहम और इच्छाओं को त्याग देना ही निर्वाण है। अहम यानी अहंकार हो गया, इच्छा को त्याग देना, उससे मुक्ति पा लेना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? निर्वाण कहलाएगी। अब बुद्ध ने कहा कि हमारी सभी समस्याओं की जो जड़ है वो हमारी इच्छाएं हैं। मनुष्य की एक इच्छा नहीं होती है, अनेक सारी इच्छाएं होती है। अब उसकी अगर एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो थोड़ी देर के लिए तो खुश रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसकी दूसरी इच्छा पलने लग जाएगी। अब वो अगर उसकी दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी इच्छा वो चाहेगा कि हाँ मुझे ये मिल जाए, अगर तीसरी पूरी हो जाएगी तो इस तरह से उसकी इच्छाएं आगे बढ़ती जाएगी। एक ख़त्म होएगी तो दूसरी उससे पहले उसकी इच्छा तैयार हो जाएगी कि मेरे को ये चाहिए। और ये इच्छाएं पूरी न होने के कारण क्या होता है? मनुष्य दुखी होता है। तो मनुष्य के दुखी होने का जो रियल कारण है वो क्या है? मनुष्य की इच्छा है। तो अगर हम उन इच्छाओं को ही त्याग दें तो हम क्या हो जाएंगे? सुखी रहने लग जाएंगे, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही इसमें कहा गया है।
नेक्स्ट इसमें यहाँ ये लिखा गया है कि जो बुद्ध है उन्होंने अपने शिष्य को अंतिम निर्देश ये दिया था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। कहने का ये अर्थ है कि तुम्हें कोई और मुक्ति नहीं दिला सकता है, तुम्हें खुद की मुक्ति पाने के लिए खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद को ही उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कोई और व्यक्ति तुम्हारी इसमें सहायता नहीं कर सकता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है बुद्ध के अनुयायी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो बुद्ध के जितने भी शिष्य थे उन्होंने एक दल बना लिया, इससे संघ की स्थापना हुई। और संघ में जो जितने भी भिक्षु थे, जिन्हें भिक्षु भी कहा जाता था, वो एक सादा जीवन व्यतीत करते थे, यानी उनको जितनी ज़रूरत है वो उतना ही अपने पास में रखेंगे। जैसे कपड़ा रख लेंगे, और वो दान वगैरह लेते थे खाना खाने के लिए, तो उसके लिए वो अपने पास एक कटोरा रखते थे, बस वो इतनी ही चीज़ रखते थे जिससे उनका जीवन व्यतीत हो सके। कटोरा इसलिए रखते थे ताकि वे लोगों से दान ले सकें, और कुछ कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें वो रखा करते थे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी जो उनके जीवन में मतलब विलासिता की वस्तु के रूप में आए, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया करते थे। शुरू में अगर हम देखें तो संघ में सिर्फ पुरुष ही थे, स्त्रियां बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्त्रियों को भी संघ में आने की अनुमति मिली, वो धीरे धीरे संघ में शामिल होने लग गई। ये इसमें कहा गया है, आपकी बुक में इस तरह से लिखा गया है कि जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार क्या है, जो बुद्ध का एक शिष्य था उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध को समझाया कि महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए, उन्हें भी संघ में शामिल होना चाहिए। तो बुद्ध मान गए। उसके बाद में महिलाएं भी संघ में शामिल होने लगी। जो पहली महिला है जो संघ में शामिल हुई थी उनका नाम है गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। ये बुद्ध की उपमाता थी और आगे चलकर ये थेरी भी बनी। थेरी का क्या अर्थ है? एक ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण हमने यहाँ पे अभी समझा है कि अहम और इच्छाओं से मुक्ति पा लेना, को त्याग देना, यही निर्वाण कहलाता है। फिर उसके बाद में जो बुद्ध धर्म है, जो बुद्ध के अनुयायी है, वो कई वर्गों से आए थे। जैसे जो बुद्ध के अनुयायी में एक राजा भी पाया जाता था और एक रंक भी पाया जाता था, एक मतलब धनवान व्यक्ति भी था और एक मामूली दास भी उसमें पाया जाता था। तो जो संघ में आने के बाद में पहले तो एक बहुत ज़्यादा अमीर था, एक बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन संघ में आने के बाद सभी बराबर माने जाते थे। यानी इन्हें अपनी पहले की जो भी पहचान होती थी संघ में आने से पहले त्याग देनी पड़ती थी, उन्हें अपनी पहली पहचान छोड़नी पड़ती थी, जिससे वो क्या बन जाते थे, एक सामान्य व्यक्ति बन जाते थे और संघ में शामिल हो जाते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म का विस्तार। अगर हम बौद्ध धर्म के विस्तार की बात करें तो बौद्ध धर्म जो बुद्ध के जीवन काल है और उसके बाद के टाइम में, यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद के टाइम में भी बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैला। इसका कारण ये था कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन्होंने वेदों को चुनौती दी। अब वेदों जो ये जाति प्रथा थी या फिर वर्ण व्यवस्था थी, ये इसे सही नहीं मानते थे, और जो लोग थे वो जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, इन सभी के खिलाफ थे। यानी वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इस कारण से इन्होंने बुद्ध धर्म में आने का बौद्ध धर्म में आने का फैसला लिया। और इसमें ये एक बात और अच्छी थी कि सभी व्यक्ति एक समान माने जाते थे, न कोई ज़्यादा अमीर, न कोई ज़्यादा बड़ा व्यक्ति माना जाता था, न कोई ज़्यादा छोटा व्यक्ति माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्तूप। स्तूप है, कुछ लोग कुछ जगहों को बहुत ज़्यादा पवित्र माना करते थे। वो कोई भी जगह हो सकती थी, जैसे कुछ खास वनस्पति का क्षेत्र हो गया जहाँ पे अच्छे पेड़ पौधे पाए जाते होंगे, वो क्षेत्र हो गया, या फिर अनूठी चट्टान हो गई, या फिर कोई प्राकृतिक सौंदर्य होगा। ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती थी? पवित्र स्थान माने जाते थे, या बुद्ध से संबंधित कोई स्थान है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, और उनका ज्ञान प्राप्त करने वाला स्थान बोध गया, और उन्होंने जहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था वो था सारनाथ,
और जहाँ उन्हें निब्बान प्राप्त हुआ वो है कुशीनगर। निब्बान का अर्थ है मुक्ति पा लेना। निब्बान को हम निर्वाण भी कह सकते हैं। निब्बान को संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे? निर्वाण कहेंगे। निर्वाण का क्या अर्थ था? लालच और इच्छाओं से मुक्ति पा लेना। इसी तरह से जो निब्बान है उसका अर्थ भी मुक्ति पा लेना है। तो ये इतनी सारी जो भी जगहें थी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, इन सभी को क्या माना गया? पवित्र स्थान माना गया, क्योंकि कोई स्थान बुद्ध की जन्मभूमि थी, कोई उनकी कर्म भूमि थी, इसलिए उनको पवित्र स्थान माना गया। यदि हम मैप में देखें इंडिया के, तो जो लुम्बिनी है वो नेपाल में पाया जाता है। ये जो मैं आपको इससे दिखा रही हूँ, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है रेड कलर से, ये है लुम्बिनी। और जो सारनाथ है, सारनाथ क्या है? जहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ यूपी में पाया जाता है और कुशीनगर भी यूपी में है। कुशीनगर में जहाँ उन्हें निब्बान प्राप्त हुआ था वो स्थान कौन सा था? कुशीनगर। कुशीनगर भी यूपी में पाया जाता है। और जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो है बोधगया। जो बोधगया है वो बिहार में पाया जाता है। इससे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बी से बोधगया और बी से बिहार। बोधगया बिहार में है और इसके अलावा जो सारनाथ है और जो कुशीनगर है वो यूपी में है। इससे आगे पॉइंट आता है कि स्तूप है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर हमने अभी पढ़ा कि कुछ स्थान ऐसे थे जिन्हें पवित्र माना जाता था। अब इन स्थानों पर क्या किया? जो बुद्ध से रिलेटेड जितने भी अवशेष थे, चाहे उनकी हड्डियां हो या फिर उनके द्वारा यूज़ लिया हुआ सामान हो, उन सभी को एक गड्ढे में दबा दिया गया, डाल दिया गया और उसके ऊपर टीले जैसी संरचना बना दी गई जिसे स्तूप कहा गया। मतलब कुछ इस तरह की संरचना बना दी गई जिसे स्तूप कहा गया। और अशोकावदान है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेष के जितने भी स्थान थे उसको शहरों में बांट दिया और उन स्थानों पर स्तूप बनाने का उसने आदेश भी दिया। इसके आगे है स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। अब स्तूप बनाने के लिए खर्चा भी आएगा, तो उस सभी के लिए धन कौन अनुदान देगा? तो यदि हम स्तूपों के वेदिकाओं में देखें या फिर स्तंभों में देखें, वेदिकाएं क्या होती हैं? वेदिकाएं वो होती हैं जो स्तूप वाला क्षेत्र होता है और जो बाहरी क्षेत्र होता है उसे एक दूसरे से अलग करती हैं, वो कहलाती है वेदिकाएं। यदि हम स्तूप की वेदिकाओं में देखें या फिर उसके स्तंभों पे देखें, तो उसमें जो अभिलेख है उसमें नाम दिया गया है जिसने दान दिया था इसको बनाने के लिए। वो कोई भी व्यक्ति दान दे सकता था, वो एक राजा भी दान दे सकता था, वो एक शिल्पकार भी दान दे सकता था, या फिर वो कोई मामूली इंसान भी दान दे सकता था। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि हाँ राजा ही दान देगा, कोई भी व्यक्ति था वो दान दे सकता था। जैसे इसमें लिखा गया है कि जो शिल्पकारी है वो भी या व्यापारी है वो भी दान दिया करते थे। फिर इससे आगे आता है स्तूप की संरचना। जो स्तूप है उसे टीला भी कहा जा सकता है। इसकी संरचना कैसी होती है? गोलार्ध होती है, जिससे मैंने इस तरह से आपको भी बताया कि इस तरह से इसकी संरचना पाई जाती है। ये गोलार्ध होती है और ये मिट्टी का टीला होता है। इसे बाद में अंड भी कहा जाने लगा और इसकी संरचना धीरे धीरे क्या होने लगी? थोड़ी जटिल होने लगी। इसमें थोड़े चेंजेस आने लगे जैसे जैसे इसे बनाया जाने लगा। और जो टीले के चारों ओर एक वेदिकाएं भी होती थी जो इस पवित्र स्थान को, यानी जो स्तूप वाला स्थान होता था, उसे सामान्य दुनिया से अलग रखती, यानी बाहरी जो क्षेत्र होगा उसे थोड़ा अलग दिखाने के लिए वेदिकाएं बनाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपकी जो बुक में पॉइंट है ये है 8th, स्तूप की खोज। यदि हम स्तूप की खोज की बात करें तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे अमरावती। तो अमरावती मैं आपको बता दूं, अमरावती कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है अमरावती। और इसके अलावा हमने पहले पढ़ा था सांची का स्तूप। तो सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब इनकी लोकेशन तो आपको पता चल गई। अब इससे आगे इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। 1796 में क्या हुआ? वहाँ के एक स्थानीय राजा, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के अमरावती के, वो मंदिर बनाना चाहते थे।
तो उन्हें क्या हुआ, अचानक अमरावती का जो स्तूप है उसके कुछ अवशेष मिले, उसके कुछ पत्थर मिले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये निर्णय लिया, उन्होंने ये फैसला लिया है कि उसके जितने भी पत्थर मिले हैं वो मंदिर बनाने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से जो अमरावती का स्तूप है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पत्थर थे वो उस मंदिर बनाने में यूज़ हो गए। थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, वहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी आया जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। वो वहाँ से आए, उन्होंने कुछ मूर्तियाँ पाई और कुछ वहाँ पे उन्हें पत्थर भी मिले जिन पे चित्रकारी वगैरह की हुई थी। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे उसका चित्रांकन भी किया, एक रिपोर्ट भी तैयार की, लेकिन उनकी कभी रिपोर्ट छपी ही नहीं। इस कारण से लोगों को पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें पाई गई हैं। मतलब लोग यहाँ पर आते रहे और कुछ सामान उठा कर ले जाते रहे। इसकी बहुत सारी बातें बताई हुई है कि ये आए यहाँ से ये सामान उठा कर ले गए। यानी 1854 में गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश में है, उसके कमिश्नर अमरावती की यात्रा पर आए। उन्होंने वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ पाई, कुछ उत्कीर्ण पत्थर पाए, वो सारे वो उठाकर मद्रास में ले गए। और उन्होंने वहाँ पे पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और उन्होंने ये निष्कर्ष भी निकाला, उस निष्कर्ष तक पहुँचे कि अमरावती का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और सबसे शानदार स्तूप था। अब अमरावती के स्तूप के कुछ अवशेष तो कहाँ चले गए, कोलकाता में चले गए, कुछ अवशेष मद्रास चले गए, कुछ अवशेष कहीं और चले गए और कुछ अवशेष यहाँ तक कि लंदन तक भी पहुँच गए। यानी अमरावती के जितने भी अवशेष, उसमें तोरण द्वार भी आ गया, कुछ उसमें आकृति वगैरह बनाए हुए पत्थर भी आ गए, नक्काशी किए हुए पत्थर भी आ गए। मतलब ऐसी हर एक चीज़ अमरावती के स्तूप की अलग अलग जगहें फैल चुकी थी। मतलब कोई भी पुरातत्वविद आता वहाँ पे, वो ये कह कर ले जाता कि हमसे पहले वाला अधिकारी भी यहाँ से उठा कर लेके गया था, इसलिए हम भी यहाँ से उठा कर लेके जाएंगे। उन्हें कोई मना ही नहीं कर पाता। लेकिन जो एच कॉल थे पुरातत्ववेदा, वो इन सभी अधिकारियों से थोड़े हटके थे, थोड़े अलग थे। अलग वो इस तरह से थे क्योंकि वो जो मूल स्थान है यानी जो अमरावती का जो क्षेत्र है उससे कोई भी वस्तु उठाकर लेके कहीं और जाना नहीं चाहते थे। वो ये मानते थे कि संग्रहालय में मूर्तियों लगाने की बजाय, मतलब जो मेन चीज़ है वो लगाने की बजाय उसकी प्लास्टर प्रतिकृति लगानी चाहिए। प्लास्टर प्रतिकृति मतलब एक नमूना बना के संग्रहालय में उसे रख देना चाहिए अगर आपको दिखाना ही है तो। लेकिन जो मूल आकृति है यानी जो मूल क्षेत्र में जो भी चीज़ मिली है वो अपने ही स्थान पर रहनी चाहिए ताकि उसके बारे में जो भी जानकारी है वो ख़त्म न हो सके। उनका ये मानना था। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जो था तो सांची का स्तूप भी, लेकिन सांची का स्तूप है वहाँ से तो जो उसके अवशेष है, जितनी भी चीज़ें मिली है वो तो उठाकर नहीं लेके जा चुके हैं, वो तो सांची का स्तूप तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। लेकिन फिर अमरावती का स्तूप है वो नष्ट कैसे हो गया, ये प्रश्न उठता है। तो इसके पीछे एक कारण है, जो अमरावती का स्तूप है वो थोड़ा पहले खोजा गया था, लेकिन जो सांची का स्तूप है वो थोड़ा बाद में खोजा गया था। इससे क्या परिवर्तन आया, अमरावती के स्तूप में जितने भी अधिकारी आते थे वो उसके अवशेषों को, जितने भी उन्हें पत्थर मिले, तोरण द्वार मिले, वो उठाकर ले जाया करते थे। लेकिन जब तक सांची का स्तूप खोजा गया तब तक लोगों को ये पता चल गया, इतिहासकारों को ये पता चल गया कि जो मूल आकृति है, जो मूल चीज़ है वो उसके ही स्थान पर पड़ी रहनी चाहिए। उसको उठाकर संग्रहालय में लगाने से अच्छा है वो अपने ही स्थान पर पड़ी रहनी चाहिए, जिससे उसका वजूद खत्म ना हो। इस कारण से जो सांची के स्तूप के बहुत सारे अवशेष ऐसे हैं जो अभी तक भी बरकरार हैं, लेकिन जो अमरावती है उसके अवशेष अब तक बहुत सारी जगह फैल चुके हैं और नष्ट भी हो चुके हैं। और ये आपने पहले भी पढ़ा था कि फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे, वो सांची के तोरण द्वार को वहाँ अपने देश ले जाना चाहते थे, लेकिन हमने क्या किया था, उसकी प्लास्टर प्रतिकृति बनाकर यानी उसका एक नमूना बनाकर हमने उन्हें दे दिया। इस तरह से मना भी नहीं किया हमने और जो वो चाहते थे उन्हें वो भी मिल गया, और हमारी भी जो मूल चीज़ थी, जो तोरण द्वार था, वो सांची वाले स्थान पर ही पड़ा रहा। तो अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो उसके मूल स्थान से हटानी नहीं चाहिए, उसकी प्लास्टर प्रतिकृति बनाकर यानी उसका एक नमूना बनाकर दे सकते हैं।
बाद में ये लोगों को पता चल गया, इस कारण से जो सांची का स्तूप है वो उसी स्थान पर बचा रहा, बना रहा। जो 9th पॉइंट है आपकी बुक में वो है मूर्तिकला। मूर्तिकला में पॉइंट आता है पत्थर में गढ़ी कथाएं। जो इतिहासकार है वो अगर उसकी पत्थर में गढ़ी कथाओं को देखते हैं, उसकी आकृतियों को देखते हैं, तो वो उसका संबंध किससे लगाते हैं? वेशांतर जातक से उसका संबंध लगाते हैं कि हाँ, जैसा उसमें कहा गया ऐसा ही इसमें चित्र वगैरह बनाया गया है। क्योंकि उसमें एक कहानी है कि एक राजकुमार था, वो बहुत ज़्यादा दान देता था। अब उस राजकुमार ने क्या किया, अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया, अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान दे दिया और खुद अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ जंगल में चला गया। तो ऐसे ही कुछ चित्र हैं जो सांची के तोरण द्वार में दिखाई देते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो जातक की कथाएं थी उनके जैसे चित्र हैं वो सांची के तोरण द्वार में बनाए गए, एक दूसरे से रिलेट किया गया है इसे। इससे आगे पॉइंट है उपासना के प्रतीक। यदि हम प्रारंभिक मूर्तिकारों को देखें तो उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां वगैरह यानी बुद्ध को किसी स्थान पर नहीं दिखाया है, उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ा है या फिर उन्हें किसी साइन से दिखाया है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ तब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें एक वृक्ष है। अब वृक्ष से क्या रिलेट किया गया है? बुद्ध की ध्यान की दशा में रिलेट किया गया है। ये माना जाता है कि जब बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसका किससे रिलेट किया गया? उस पेड़ से रिलेट किया गया। अब अगर किसी इमेज में पेड़ बना हुआ है तो उसका अर्थ केवल पेड़ से नहीं होने वाला, उसका अर्थ किसी और मतलब बुद्ध के जीवन की किसी घटना से उसे रिलेट किया गया है। अब अगर कहीं वृक्ष दिखाई दे रहा है सांची के स्तूप में या किसी और स्तूप में, तो उसका संबंध किससे है? बुद्ध की ध्यान की दशा से संबंध है। और उस पेड़ को क्या कहा गया? उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया, क्योंकि बुद्ध उसके नीचे बैठे थे, उन्होंने साधना की थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगर किसी में स्तूप बना हुआ दिखाई दे रहा है, स्तूप दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या अर्थ है? महापरिनिब्बाण है। निब्बाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण से होता है, जिसका क्या अर्थ है? जो त्याग पा लेना, मतलब मुक्ति पा लेना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इच्छाओं से, जो अपने अंदर अहंकार है उससे मुक्ति पा लेना ही निर्वाण या निब्बाण कहलाएगा। यदि किसी स्तूप के किसी भी पत्थर में धर्म चक्र प्रवर्तन की मूर्ति दी गई है, यानी जैसे अशोका चक्र है उसी तरह से चक्र दर्शाया गया है, तो उसका अर्थ ये है कि जो बुद्ध थे उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। उसका अर्थ किससे है? सारनाथ के पहले उपदेश से है। यानी जो चक्र है उसका संबंध किससे है? सारनाथ के पहले उपदेश से है। अगर किसी में स्तूप दिखाया गया तो उसका अर्थ है निब्बाण से है, और यदि किसी में वृक्ष दिखाया गया तो उसका अर्थ बुद्ध की ध्यान की दशा से है। तो इस तरह से इसमें लिखा गया है। इससे आगे जो पॉइंट आता है वो आता है लोक परंपराएं। ये इस चैप्टर का मतलब इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है। सांची में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली है जिसका संबंध सीधे बौद्ध धर्म से नहीं है, जिसका संबंध सीधे बौद्ध मत से नहीं है। इसमें अगर एक एग्जाम्पल लें तो ये है एक सुंदर स्त्री का एग्जाम्पल है। एक सुंदर स्त्री की मूर्ति मिली है जो एक वृक्ष को पकड़े हुए खड़ी है। अब अगर हम उस मूर्ति को देखें तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें त्याग जैसा कोई चीज़ दिखाई गई है या फिर तपस्या जैसी कोई चीज़ दिखाई गई है। तो अगर हम साहित्यिक परंपराओं की कथाओं का अध्ययन करें तो ये हमें पता लगेगा कि वो जो मूर्ति है वो शाल भंजिका की मूर्ति है। अब ये शाल भंजिका कौन थी? अब लोक कथाओं में, लोक परंपराओं में ऐसा माना जाता था कि एक स्त्री थी, अगर वो किसी पेड़ को छू लेगी तो उस पेड़ पर फूल आने लग जाएंगे, फल आने लग जाएंगे, वो पेड़ खिल जाएगा एक तरह से। तो अब उस स्त्री को क्या माना गया? शुभ माना गया, उस स्त्री को अच्छा प्रतीक माना गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म
है तो वो बौद्ध धर्म, लेकिन उसमें दूसरे मत जो थे वो भी इसमें समा गए, दूसरी धारणाएं, दूसरी प्रथाएं, दूसरे विश्वास थे वो भी इसके अंदर समा गई, जिससे बौद्ध धर्म क्या हो गया, समृद्ध हो गया। हालांकि जो बौद्ध धर्म है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि एक शैलभंजिका स्त्री है वो किसी वृक्ष को छुएगी तो वो वृक्ष फल फूल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जो दूसरे अगर हम जातक कथाओं में या फिर लोक परंपराओं में देखें तो उसमें ऐसी बात कही गई है। अगर हम इसको उस कथाओं को इस मूर्ति से रिलेट करें तो हमें पता लगेगा ये शैलभंजिका नामक की स्त्री की मूर्ति है। इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म में जितने भी मूर्तियां मिली है उसमें जानवर भी पाए गए, जैसे कि हाथी हो गया, घोड़ा, बैल, बकरी, गाय, ये सारी जानवर भी पाए गए हैं, जिसका संबंध जातक की कथाओं से है। अब जानवरों को मनुष्यों के गुण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका क्या अर्थ है, अगर कहीं हाथी बना हुआ है तो हाथी को क्या माना गया है, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। हाथी से ये दर्शाया गया है कि शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है ये। तो ये जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।